स्टूडेंट, मैं संजय सर के एफ स्टडी पॉइंट के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। बेसिक जानकारी सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज की परिभाषा 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाएं हो गई और वो घिरी हुई हैं। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। रेक्टेंगल, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कह सकते हैं। यह भी हमारी डिफिनेशन हो सकती है। या 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कह सकते हैं। देखिए, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। इनके द्वारा जो आकृति बनती है उसी को हम त्रिभुज बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो इसमें देखिए, ये AB, BC और CA ये 3 रेखाएं हैं। इनसे जो आकृति बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। अब आइए इसमें देखते हैं त्रिभुज में क्या क्या भाग होते हैं। त्रिभुज में क्या क्या भाग होते हैं, आइए उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज में हम देखते हैं भुजा। इसको हम साइड बोलते हैं। देखिए, भुजा त्रिभुज में 1, 2, 3 भुजाएं होती हैं और इनको हम क्रमशः AB, BC, CA, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। AB को हम चाहे AB लिखें या BA लिखें, इसका मतलब हमें इसी भुजा से है। चाहे BC लिखें या CB लिखें, इसका मतलब इस दूसरी भुजा से है। और चाहे AC लिखें या CA लिखें, इसका मतलब तीसरी भुजा से है। तो हम जान गए कि सबसे पहले त्रिभुज में क्या होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। साइड 3 भुजाएं होती हैं। और क्या होता है त्रिभुज में? शीर्ष। त्रिभुज में शीर्ष भी होते हैं। वर्टेक्स। देखिए, त्रिभुज में जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज का शीर्ष बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 भुजाएं मिल रही हैं, यहाँ पे 2 भुजाएं मिल रही हैं, यहाँ पे 2 भुजाएं मिल रही हैं। तो हमारा A, B और C बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। A, B और C क्या कहलाता है? त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है, वर्टेक्स। अब देखिए, तीसरा भाग क्या होता है इसमें? कोण, एंगल। त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में देखिए 1, 2, 3, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। तो ये इसका नाम हम लिख सकते हैं कोण A, कोण B, कोण C। ये कोण का प्रतीक है। कोण को लिखने के बजाय हम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कोण बोलते हैं। कोण A, कोण B और कोण C। तो हम त्रिभुज में जान गए क्या क्या भाग होते हैं। 3 भुजा होती है और 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। और एक बात हम जान लेते हैं, त्रिभुज के अंदर, किसी त्रिभुज के अंदर अगर कोई बिंदु हमें, ये अंदर का भाग, इसको हम बोलते हैं अंतः भाग। इसको क्या बोलते हैं? अंतः भाग। और त्रिभुज के बाहर के भाग को हम बोलते हैं क्या? बहिर्भाग। त्रिभुज के बाहर को हम क्या बोलते हैं? बहिर्भाग। और त्रिभुज के अंदर
जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतः भाग, बाह्य और अंतः। स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। अब हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो त्रिभुज में 2 पार्ट होता है। हम उसको कैसे उसको डिवाइड करेंगे? एक होता है कोणों के आधार पर और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी हम 3 प्रकार के लिखते हैं और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के लिखते हैं। कोणों के आधार पर देखिए क्या होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण न्यून कोण है, मतलब 0 और 90 अंश के बीच में, किसी एक कोण का मान 0 और 90। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण का मतलब 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 अंश के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो कोण होते हैं उनको हम न्यून कोण कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में यदि कोई एक कोण न्यून कोण है तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और दूसरा कोण है हमारा समकोण। समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसमें तीनों कोण न्यून कोण है। सभी कोण 90 अंश छोटा है कि हमारा न्यून कोण कहलाएगा। समकोण में क्या होता है? त्रिभुज में तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 अंश होना चाहिए। 90 अंश होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण अगर 90 अंश का है तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। तीसरा भाग है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में चाहे जो त्रिभुज हो उसमें एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए ये इसको हमने बना लिया, ये 90 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार के कोण को हम त्रिभुज को क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक उसी प्रकार से भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार से कौन कौन से हैं। नंबर 1 विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब ये विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। किसी त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, इसकी माप अलग होगी, इसकी माप अलग होगी और इसकी माप अलग होगी, कोई भी बराबर नहीं होगा, सबकी माप अलग अलग है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। और हमारा दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होता है?
किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं, मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर है, किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी दो भुजा बराबर है तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और तीसरा है समबाहु त्रिभुज। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तीनों की माप एक ही है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुणों के बारे में कुछ गुणों का हम अध्ययन कर लेते हैं, त्रिभुज में क्या क्या होता है, आइए उसको देख लेते हैं। त्रिभुज का पहला गुण है, देखिए एक गुण, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। इस वीडियो में हम इसको केवल जान लेंगे, आगे इसको सिद्ध हम करेंगे अगली वीडियो में। पहले इसमें हम केवल गुणों के बारे में हम जान लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेंगे कौन कौन से गुण होते हैं, और इसको सिद्ध करना हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, किसी भी त्रिभुज में जो तीनों अंतःकोण होते हैं इनका योग 180 अंश होता है। और दूसरा गुण है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उस त्रिभुज के सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आइए पहले हम जानते हैं बहिष्कोण क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। किसी भी त्रिभुज में जब हम त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो बाहर जो कोण बनता है इसको हम बहिष्कोण बोलते हैं। और ये जो बहिष्कोण होता है, अब इसके सम्मुख जो दोनों अंतःकोण हैं इसके और इसके योग के बराबर होता है। इसको जानेंगे, अभी प्रूफ करना हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसको पहले जान लेते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। चाहे किसी भी भुजा को हम बढ़ाएं, इसको बढ़ाएंगे तो ये बहिष्कोण हो जाएगा, और ये इसके और इसके सामने सम्मुख दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।